क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवाना है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी शादी 2012 में मार्च में हुई थी। जी। मेरे शौहर ने शादी के बाद से ही मेरे से पैसे लेना शुरू कर दिया कि मेरी नौकरी लगेगी, जा अपने बाप से पैसे लेके आ। मेरे पापा ने पैसा दिया भी कि नौकरी लगेगी, लेकिन कोई नौकरी नहीं लगी। फिर दोबारा मेरे को ऐसी मार पीट के भेज दिया, फिर कहा नौकरी लगेगी, पैसे लेके आ। तो मेरे पास से 1 लाख रुपए फिर लिया गया। मेरे पापा ने इसी तरीके से तीसरी बार भी पैसा मांगा, नौकरी लगी। पापा ने कि कोई नौकरी नहीं लगेगी, तो साला सिर्फ हमसे पैसे मांग रहा है, तो लड़की को सिर्फ परेशान करके हमारे घर भेज देता है। मेरे पापा ने कि जब तक कोई पुख्ता आदमी नहीं कहेगा मैं नहीं तुझे पैसे दूंगा, मुझे यकीन नहीं है तेरी नौकरी लगेगी। तो ये हाजी लुंगी वालों के पास, ये हाजी लुंगी वाले आए मेरे पास। हाजी लुंगी वालों का जी, नाम क्या है? हाजी लुंगी वालों का रियाजुद्दीन। अच्छा। ये आए मेरे पापा के पास घर पर, कैसा है आप पैसा मेरे पास लगाएं, जब नौकरी लगेगी तब मैं पैसे दूंगा नौकरी में और आपको बुला लूंगा। तो मेरे पापा ने इनके पास पैसा रखाया इनकी जिम्मेदारी पे कि लड़की को परेशान ना करें ये लोग, ये ध्यान रखिएगा आप, और नौकरी लगेगी तभी पैसे देना। मेरे पापा ने मुझे भेज दिया। आपकी शादी कहाँ और किससे हुई थी? मेरी शादी फिरोजाबाद में इकबाल, मोहम्मद इकबाल, और उनके पिता का नाम डॉक्टर निज़ाम है। अच्छा। उन लोगों को मेरे पापा ने काफ़ी बार पैसे दे दिया, उनको यकीन नहीं हुआ था, तब मेरे पापा ने लुंगी वालों को 2 लाख रुपए दिया था। लुंगी वालों ने वो 2 लाख रुपए रखा, उसके बाद मेरे को घर भेज दिया। मेरे पापा ने कहा कि मेरी लड़की सुखी रहेगी, उसकी नौकरी लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अब मैं वहाँ पे रहती रही, रहने के बाद मेरे ससुराल वाले, मेरे मियाँ कहने लगे मुझसे कि मैं तो इसे अपने चाचा से कह रहे कि मैं तो इसलिए लेके आया हूँ, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और इसे को कौन रखूँगी। ये मेरे पास वीडियो भी है, इस चीज़ की मेरे पास वीडियो भी है कि मैं अपने चाचा से कह रहे हैं कि इसको अब मैं छोड़ दूंगा 2 लाख लेने के बाद। मैंने वीडियो सबको दिखाई भी, लेकिन किसी ने मुझे पे, लुंगी वालों ने भी यकीन नहीं करा। और 2 लाख रुपए मैंने कहा कि मुझे मेरे वापस करें आप, ये मेरे को छोड़ेगा। इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी मेरे ससुराल वालों ने मारा पीटा। मैं उनके पास कई बार गई कि मुझे मारता पीटता है और आप बिल्कुल नहीं आते मेरे बीच में। मेरे पापा ने आपके पास नौकरी के लिए पैसे लगवाया, आप मेरा इंसाफ तो करें। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इतना मुझे मारा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 100 नंबर से घर में भी घुसने की कोशिश करी, किसी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर में घुसोड़े, लेकिन 100 नंबर वालों के को भी उन्होंने मेरे साथ घुसने नहीं दिया। मैं अपने घर आ गई मायके। फिर मेरे पापा ने किया आप 2 लाख रुपए आप हमें दे दें, क्योंकि वो हमारी लड़की को रखना नहीं चाहते। कुछ दिन बाद ही उसने निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिए। मेरे पापा आईसीयू में पहुंच गए, पापा ने जब भी मांगा तब भी नहीं दिए। अब मेरे पापा आईसीयू से जब निकल के आ गए, फिर सही हो गए थोड़े बहुत, तब पापा लेने गए 15 तारीख को, अभी जनवरी में 15 तारीख को 2021 में। नालवन चौराहे से बस उतरे ही थे हाजी लुंगी वाले, उनके लड़के अबू बकर और मेरे शौहर इकबाल, और उसने जो शादी की है मेरे शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली। शादी कर ली, उसके बाप यानी जिससे शादी की है उसके बाप क्या नाम है उसका, इरफान मुल्ला, जो गौसिया मस्जिद के पास रहता है आकाशवाड़ी रोड पर। उसने मेरे शौहर से अपनी बेटी की शादी कर दी, वो और मेरा जेठ, पांचों ने मुझे मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया और मेरे साथ गलत हरकत की। मैं रोई वहाँ पे, मेरे पापा भी रो रहे हैं, लेकिन लोग बागों ने वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर मेरे पापा ने 112 नंबर को कॉल किया। पुलिस वालों ने कहा कि आपकी जो भी घटना है आप लिखना चाहेंगे, तो मेरे पापा ने कहा मैं लिखूंगा, मेरे साथ बहुत गलत किया इन्होंने। मैं 2 लाख रुपए लेने आया था और मेरे को पैसे ना देते हुए मेरे साथ बदतमीजी गिरी और मारपीट की है। और दक्षिण पुलिस में प्रभारी जी ने हमारी फिर सारे गवाहों के साथ उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी। अब ये लोग गलत घटना दिखाना चाहते हैं, लेकिन गलत घटना नहीं है, इसके काफ़ी गवाह हैं, काफ़ी गवाह, 50-100 की तादाद में गवाह हैं कि उसने मेरे साथ घटना की इन पाँचों ने। और मतलब आगे आपने कोई उच्च अधिकारियों को और ऊपर कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? जी, मेरे को दूसरे दिन 15 तारीख को लिखवा के आई हूँ एप्लीकेशन, ये वाली में है रिपोर्ट। इससे पहले? इससे पहले भी लिखवाई मैंने अपने ससुराल वालों के लिए। कहाँ पर? कौन से थाने में? रामगढ़ थाने में, मैं कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, नहीं लिखी गई रिपोर्ट। प्राची शर्मा ने गलत रिपोर्टें लगाई, कोई शादी नहीं की, लड़के झूठ बोले। आज उसने शादी कर ली है, एक बेटी है मेरे शौहर की, और मैं अपने घर में हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसकी दूसरी शादी हो गई है। फिर थाने के अलावा उच्च अधिकारियों को आपने जी अवगत कराया इस चीज को? सबको बताया है, लेकिन किसी से कोई हेल्प नहीं मिली मुझे, किसी तरीके की कोई नहीं।